हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ढेर सारे ऐसे तरीके और बहुत सारी काम के ऐसे टिप्स जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। इन टिप्स को देखने के बाद आपके घर के सारे काम हो जाएंगे बिल्कुल आधे और ढेर सारी बचत भी होगी और काम करने का तरीका भी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम कपड़े धोना शुरू करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कपड़े धोते धोते हमें पता चलता है कि कमीज की पॉकेट में पैसे थे और वो गीले हो गए हैं, या पैंट की पॉकेट में पैसे थे और वो गीले हो गए हैं। कई बार तो 10-20 रुपए होते हैं तो हमें इतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये नोट हमें सुखाने पड़ते हैं। लेकिन कई बार जब बड़े नोट होते हैं ना, 2000 का नोट हो या 500 का नोट होता है और वो गीले हो जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। उस टाइम पे हम उन्हें बड़ा संभाल के रखते हैं और अच्छे से सुखाते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये नोट इतने ज़्यादा गीले हो जाते हैं कई बार कि इनके फटने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है कि अगर थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर गया तो ये नोट पूरी तरीके से फट जाएंगे। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको एक काम करना है, किचन में जाइए, फटाफट से गैस ऑन करिए, उसके ऊपर तवा रख दीजिए। कुछ सेकंड के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आपको तवे को गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर डाल दीजिए थोड़े से चावल और जो गीले नोट हैं आपके उसके ऊपर रख दीजिए। चावल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल हल्के फुल्के गर्म होंगे क्योंकि तवा भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और गैस की फ्लेम को कर देना है पूरी तरीके से बंद। उसके बाद आप देखेंगे जिन नोटों को सूखने में आपका आधा घंटा लगता है, पौना घंटा लगता है, उन्हीं नोटों को सूखने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगेंगे और आपके नोट पूरी तरीके से अच्छे से सूख जाएंगे। मतलब पता ही नहीं लगेगा आपको कि नोट कभी गीले भी हुए थे या नहीं। कुछ ही मिनटों के अंदर आपके नोट पूरी तरीके से सूख जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा क्योंकि जो हमारे चावल होते हैं ना, वो किसी भी तरीके के मॉइस्चर को, नमी को बहुत जल्दी अपने में ऑब्जॉर्व करते हैं। और चावलों को हमने गर्म इसीलिए किया है ताकि हमारे नोट फटाफट से कुछ ही मिनटों में सूख जाएं। उम्मीद करती हूँ कि ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कई बार हमारे पास ना इस तरीके के डब्बे आते हैं, जैसे कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए हम खाने पीने की कई बार चीज़ें लेकर आते हैं तो इस तरीके के डब्बे बच जाते हैं। या किसी भी तरीके का कोई ऐसा डब्बा हो जिसके अंदर हम खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इन डब्बों को अक्सर हम लोग फेंक दिया करते हैं। तो फेंकने की जगह आप इनका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं घर के अंदर और बहुत अच्छे से आपका डेकोर बनकर तैयार हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ पॉलीथीन है, इनको मैं एक बार अच्छे से स्ट्रेट कर लेती हूँ और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनको इस तरीके से एक के ऊपर एक रख लेती हूँ। दिखने में बेहद खूबसूरत लगेगा आपको ये डेकोर। साथ ही साथ मैंने एक गत्ते का टुकड़ा ले लिया है। कोई भी आपके पास ऐसे थोड़ा मोटा सा कोई टुकड़ा हो ना, गत्ते का या फिर किसी डब्बे का, तो आप उसको काट लीजिए और इनके बीच में इस तरीके से रख लीजिए और पन्नियों को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा सारी पन्नियाँ एक के ऊपर एक हैं। अब इन सारी पन्नियों को आपको रखना है इस डब्बे के अंदर। अच्छे से इसके अंदर चली जाएंगी सारी पन्नियाँ, बस ध्यान रखिएगा इनको अच्छे से फोल्ड करके रख दीजिएगा। पन्नियों को आपस में दबाना बिल्कुल नहीं है। फिर लगा देंगे हम इसके ऊपर से एक टेप। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्या बनाया है, ये क्या चीज़ है। आप देखेंगे ना तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। इसके लास्ट में हम लगाते हैं एक छोटा सा कट और इसे अब रखते हैं हम अपनी बिल्कुल अच्छी जगह पे, जहाँ पे आपका सजावट वाला कोई सामान हो। यानी कि जैसे टिश्यू पेपर के लिए हम आराम से टिश्यू पेपर निकाल पाते हैं ना, बिल्कुल आपकी पॉलीथीन अच्छे से इधर उधर जो पड़ी रहती है वो बहुत अच्छे से इसमें अरेंज हो जाएगी और देखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो इस डब्बे को अच्छे से डेकोर कर सकते हैं किसी भी प्लास्टिक शीट से या किसी भी अच्छे कागज़ से, तो दिखने में तो खूबसूरत लगेगा ही। साथ पन्नियों के अलावा आप इसके अंदर टिश्यू पेपर्स भी रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी हम रोटियां बेलते हैं ना, तो ये जो बेलन हमारा होता है रोटियां बेलते वक्त बहुत ज़्यादा रोटियों पे चिपकता है। और अगर कोई नया अगर रोटियां बनाने सीख रहा हो, बिगिनर हो ना, तो उसको तो बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक तो रोटी बनाना ठीक से आता नहीं और दूसरी तरफ ये बेलन बार बार रोटियों पे चिपक जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आपके बेहद काम आएगी, खासतौर से उनको जो अभी शुरुआत में रोटियां बनाना सीख रहे हैं। तो आपको करना यह है कि गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है। गैस की फ्लेम के ऊपर बेलन को थोड़ा सा आप अलट पलट कर सेक लीजिए, क्योंकि होता यह है कि आटे के अंदर नमी होती है और हमारा हल्का फुल्का बेलन भी जो है नमी की चपेट में आ जाता है क्योंकि हम इस पर रोटियां बेलते हैं। तो इससे होता यह है कि हमारा जो बेलन है वो भी नमी पकड़ लेता है और जब कभी हम रोटियां इस पे बेलना शुरू करते हैं ना इससे, तो सारी नमी इस पे आ जाती है और रोटियां चिपकना शुरू कर देती हैं। तो थोड़ा सा आप इसे गर्म कर लीजिए रोटियां बनाने से पहले, तो आपका बेलन कभी भी
इन रोटियों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाला है और आपकी रोटियां बिल्कुल गोल और खूबसूरत बनेंगी। दोस्तों ऐसा अक्सर होता है कि रात को जब हम रोटियां बनाते हैं तो सुबह के लिए कोई ना कोई रोटी हमारी बच जाती है। कई बार तो एक दो रोटी बच जाती हैं या फिर कई बार बहुत ज़्यादा रोटियां बच जाती हैं। ऐसे में होता ये है कि जैसे आजकल गर्मियों के दिन है तो रोटियों में से स्मेल भी आती है और रोटियां बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती हैं, जिससे ना कई बार हम खाना पसंद भी नहीं करते हैं। उसके लिए कई बार हम गैस पे गर्म भी करते हैं लेकिन फिर भी रोटियों में वो कड़कपन रहता ही है, बिल्कुल फ्रेश रोटी जैसा नहीं लगता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है, आप किसी भी टिफिन के अंदर खास तौर पर ध्यान रखिएगा, टिफिन प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर गर्म करेंगे थोड़ा सा पानी, तो मैंने कुकर में थोड़ा सा तेज गर्म पानी किया है, गैस के फ्लेम को बिल्कुल बंद रखा है, गैस की फ्लेम आपको ऑफ ही रखनी है। उसके बाद इस टिफिन को डाल दीजिए इस कुकर के अंदर और आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए उस टिफिन को वैसे ही छोड़ दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए। इसमें सीटी नहीं लगानी है, ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को बंद ही रखना है। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपकी जो रोटियां हैं वो बिल्कुल जो कड़क थी और स्मेल कर रही थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। आपको यकीन नहीं होगा, आप इस चीज़ को सच में ट्राई करके देखिएगा, ये आपको बेहद पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर टिफिन को निकाल लिया है, अब आपको मैं खोल कर दिखाती हूँ कि जो रोटियां कड़क थी ना वो अब इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, क्योंकि कुकर के अंदर हमने जो गर्म पानी रखा था उसमें जो स्टीम थी उसकी मदद से हमारी रोटियां जो कड़क थी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और साथ ही साथ इसमें जो स्मेल आती है अक्सर रोटियों में गर्मियों के दिनों में, तो वो स्मेल भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। आप इस ट्रिक को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों हरी मटर की सब्जी खाना तो हम सबको बेहद पसंद है, लेकिन जब ये छिलके हमारे हरी मटर से अलग हो जाते हैं तो हम सब इनको या तो फेंक देते हैं या फिर गाय को दे देते हैं। इसके अलावा शायद कुछ ही लोग होंगे जो इसका यूज़ करते होंगे। अगर आप भी इन्हीं को फेंक देते हैं, ऐसे ही मटर यूज़ करने के बाद छिलके वेस्ट हो जाते हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी चाहिए, ये वीडियो आपके काम की है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप मटर लेके आते हैं तो छिलकों को वेस्ट समझ के बिल्कुल भी मत फेंकिए, क्योंकि जो मटर के छिलके होते हैं इनमें मौजूद बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जैसे फाइबर, पोटेशियम, विटामिन, कॉपर, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे आँखों के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही साथ दिल की बीमारियों को भी दूर करती है। और इतना ही नहीं, मटर के छिलकों का इस्तेमाल दिमाग भी तेज करने के लिए किया जाता है, जिससे मेमोरी पावर बढ़ती है। तो यानी जो आपकी बेकार हो चुकी मटर है ना, जिसको आप सोचते हैं कि मटर के छिलके बेकार हो चुके हैं, वो भी इतना ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आप चाहें तो इसकी सब्जियाँ बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर और नीचे के डंठल को निकाल दीजिए, या फिर इनका पकौड़े बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे भी यूज़ नहीं करना चाहते ना तो इनको वेस्ट तो बिल्कुल मत करिए। आप इसमें 2 कप या 2 ग्लास पानी डाल दीजिए, मटर के अकॉर्डिंग जितने छिलके हैं उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी डाल दिया है। उसके बाद कुछ घंटों बाद आप क्या करेंगे, जितना भी ये पानी है मटर से अलग कर लेंगे और इसको डाल देंगे पौधों के अंदर, जिससे कि एक नेचुरल खाद की तरह ये पानी काम करेगा और आपके पौधे बहुत जल्दी से नेचुरली ग्रो करने लगेंगे। आप इस ट्रिक को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो बेहद आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके काम भी आसान हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स